नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी सीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनो यादव। सबसे पहले बात करेंगे, राजधानी भोपाल में जारी है कोरोना का कहर। आज मिले 274 नए संक्रमित मरीज और देखा जा रहा है कि जो लगातार मरीजों का आंकड़ा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आज राजधानी भोपाल में कोरोना के 274 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। आप जरा सोचिए कि अभी सुबह का ही वक्त है और अभी ही 274 नए मामले सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और साथ ही जो रिकवरी रेट है वो संक्रमित मरीजों की तुलना में बहुत कम अब होता जा रहा है। तो राजधानी भोपाल में तो 274 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। राजधानी भोपाल का पूरा मामला है और आपको बता दें मध्य प्रदेश में अब जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी सब कुछ खुला हुआ है, हालांकि लॉकडाउन की कई बार बात भी सामने आती है। लॉकडाउन के बाद देखा जाता है कि और बहुत तेजी से मामले फिर से सामने आ जाते हैं। तो संक्रमित मरीज 274 मिले हैं। अभी सुबह का ही वक्त है और उसके बाद देखा जा रहा है कि 274 मामले सामने आ चुके हैं और ये जो मौत का आंकड़ा है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज राजधानी भोपाल की बस बात करेंगे जहां 274 नए मामले फिर से सामने आए हैं। तमाम लोगों का इलाज किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है, मरीजों की संख्या ज्यादा है। जितनी तेजी से टेस्टिंग हो रही है उतनी तेजी से मामले भी नए सामने आ रहे हैं। हालांकि ये भी देखा गया है कि टारगेट भी दे दिए गए हैं कि आपको अपने क्षेत्र के जितने भी कोरोना पॉजिटिव मामले हैं उनको खोजना है और उनको इलाज देना है। तो इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि मामले बहुत तेजी से सामने आए हैं। और इंदौर से खबर, 393 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 7 लोगों की मौत हो गई है और अब तक 499 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। शहर में अभी कोरोना संक्रमित 4055 मरीजों का इलाज जारी है। तो जो कोरोना के मामले हैं वो तो सामने आ ही रहे हैं। 393 नए कोरोना मरीज इंदौर में सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत की जानकारी है। 499 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि सिर्फ इंदौर में 499 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है और आज कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है और कुल अभी संख्या बढ़कर 499 पहुंच गई है। तो सिर्फ इंदौर का ये हाल है जहां पर 393 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। शुरुआत से ही देखा जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो इंदौर में 393 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत हो गई और ये आंकड़ा बढ़कर कुल मरीजों का जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर अब 499 पहुंच गया है और इस तरीके से जो रिकवरी रेट है वो इसके सामने बहुत कम है। आए दिन देखा जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा की संख्या में मामले सामने आते हैं। सिर्फ भोपाल और इंदौर की ही बात की जाए तो यहीं से भी तकरीबन 500 के लगभग जो एक एवरेज निकाला जाए तो मामले सामने आते हुए नजर आते हैं और 393 इंदौर में हैं और 200 से ज्यादा मामले भोपाल में सामने आए हैं। तो इंदौर जहां पर कोरोना का बिल्कुल हॉटस्पॉट बना हुआ है, सबसे ज्यादा मामले इंदौर में देखे जा रहे हैं। हालांकि भोपाल बीच में नंबर 1 पर हो गया था, लेकिन एक बार फिर से देखा जा रहा है कि इंदौर में सबसे ज्यादा मामले पूरे मध्य प्रदेश में देखे गए हैं। खबर उज्जैन से है जहां बीजेपी नेताओं से हुए विवाद के 48 घंटे के भीतर ही सीएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सीएम शिवराज के कार्यक्रम से पहले हेलीपैड पर स्वागत के लिए अंदर जाने को लेकर सीएसपी से बीजेपी नेता की कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने सीएसपी के ट्रांसफर करने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। और अब सीएसपी का ट्रांसफर हो गया है। तबादला होते ही सियासत अब जोरों शोरों से होने लगी है कि धमकी मिली और 48 घंटे के अंदर ही सीएसपी का ट्रांसफर भी कर दिया गया। तो पूरा मामला उज्जैन का है। आप देखिए वीडियो में धमकी देते नजर आ रहे हैं सीएसपी को बीजेपी नेता। सीएम का दौरा था, हेलीपैड में सीएसपी ने जाने से मना कर दिया और इसके चलते जो बीजेपी नेता थे उनकी कहासुनी भी हो गई थी सीएसपी से। काफी झूमाझटकी करने की भी कोशिश की गई थी, उनको पकड़ा गया, मारने की भी कोशिश की गई थी और विवाद के 48 घंटे के अंदर ही सीएसपी का तबादला कर दिया गया।
तो जैन सीएसपी के ट्रांसफर को लेकर शुरू हुई सियासत। दिग्विजय सिंह ने मामले पर ट्वीट किया है। बीजेपी नेताओं पर गलत बर्ताव को लेकर उन्होंने निशाना साधा। पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी का एक और प्रमाण। लिखा, ट्रांसफर की धौंस दी और दूसरे दिन ट्रांसफर हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौन होने पर भी कसा तंज। लिखा, अधीनस्थों का कैसे रखेंगे मनोबल। आप देखिए, जहां पर धमकी दी जाती है, दबंगई दिखाई जाती है, सरकारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर धौंस दिखाने की कोशिश की जाती है और यही कारण है कि अब इस पर पूरी सियासत होने लगी है। हेलीपैड पर जाने के दौरान ही पूरा विवाद हुआ था। जो नेता थे वो सीएम के पास जाना चाह रहे थे उनके स्वागत में, लेकिन सीएसपी ने रोक दिया। सुरक्षा के लिहाज से सभी को रोका गया था और इस पर बीजेपी नेता इतना भड़क गए कि उन्होंने सीएसपी को मारने की भी कोशिश की थी। झूमर झटकी भी देखी गई थी। तमाम पुलिस आरक्षकों ने उन्हें पकड़ा और इस दौरान उन्होंने धमकी दी थी तबादले की, देख लूंगा। और उसके बाद देखा जा रहा है कि धमकी हकीकत में तब्दील हो गई है। 48 घंटे हुए और 48 घंटे के अंदर अंदर सीएसपी का ट्रांसफर हो गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आनंद निगम जुड़ गया। आनंद, क्या ये बीजेपी नेताओं की धौंस समझी जाए? 48 घंटा ही हुआ और सीएसपी का ट्रांसफर भी हो गया। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से साफ तौर पे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो आला नेता हैं वो सीएसपी रितु कावरे को जो है साफ तौर पे धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रितु कावरे साफ तौर पे वो अपनी जो है वहां पे ड्यूटी ही कर रही थी और उन्होंने ड्यूटी के दौरान जो लिस्ट उन्हें थमाई गई थी उस लिस्ट के हिसाब से ही वो जो आला अधिकारी थे, आला जो नेता थे, उन लोगों को हेलीपैड में जाने की इजाजत दे रही थी। लेकिन जब दो जो पूर्व पार्षद हैं उन लोगों को रोका गया और उस पर नाराजगी बड़े नेताओं ने दिखाई और उसके बाद ये पूरा मामला बढ़ा। हालांकि रितु कावरे बाद में इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए भी बीच में आई थी, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि जो बीजेपी के नेता हैं और सीएसपी रितु कावरे, इन दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामले का पूरा वीडियो सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस घटना की जो है शिकायत की गई थी और उसके बाद कल देर रात होते होते जो सीएसपी रितु कावरे हैं उनका ट्रांसफर ग्वालियर कर दिया गया। जी बिल्कुल। तो यहाँ से समझा जाए ना आनंद, ये तो साफ तौर पर है कि भाई इन्होंने धमकी दी और वहां पर सीएसपी का ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद जब ये जो बड़े अधिकारियों के साथ जब इस तरीके से बर्ताव होगा तो समझा जाए कि जो छोटे कर्मचारी हैं फिर उनके साथ तो मतलब सम्मान के साथ बात भी नहीं की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, कल ही जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के मुंह पर जो कालिक पोती थी उसको लेकर उज्जैन में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वे आए थे, वीडी शर्मा, उनसे बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो इस तरह की घटना की निंदा करते हैं। लेकिन एक तरफ उनके कार्यकर्ता जिस तरह से पुलिस के सामने इस तरह से पेश आते हैं और उसके बाद उनका ट्रांसफर करा देते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का पूरा मनोबल यहाँ पे टूटता हुआ नजर आता है। हालांकि बड़े अधिकारियों के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो छोटे जो अधिकारी है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे मामले को लेकर। बिल्कुल असुरक्षित महसूस करेंगे और यदि प्रदेश में इस तरीके के हालात हो जाएं आनंद कि सही काम करने के एवज में उनको तबादला उनके परिणाम स्वरूप मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्य से भी पीछे हटेगा। फिर बिल्कुल, देखिए, जो रितु कावरे हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो उनका काम कर रही थी। जो लिस्ट उन्हें थमाई गई थी वो अपना जो काम के दौरान जो उन्होंने जो प्रशासन की तरफ से जो लिस्ट तैयार की गई थी वो अपना काम ही कर रही थी। उन्होंने किसी को बेवजह रोका या टोका नहीं है। लेकिन जब जो बीजेपी के आला अधिकारी जो आला जो नेता हैं वो जब इस तरह की हरकत यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, जो साफ तौर पर एक जो पुलिस अधिकारी है, महिला है, उन्हें धमकाते हुए नजर आते हैं और उसके बाद उनका ट्रांसफर तक करवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो है पूरा मामला अब जो देखने को मिल रहा है कि किस तरह से सियासी रंग भी अब ले रहा है और उसके बाद अब आगे भी इस तरह से जो इस पूरे मामले में जो यहाँ पर शिकायतें हुई, अब देखना होगा कि आला अधिकारी अब इस तरह से किस तरह से अपने अधीनस्थों को वहां पे सुरक्षित रख पाते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब बड़े अधिकारी हैं जो कि अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनके पास जो लिस्ट थी रितु कावरे के पास, उन्होंने लिस्ट के आधार पर ही सभी को जाने दिया। जिनका नाम लिस्ट में नहीं था उनको उन्होंने रोक दिया और इसी दौरान देखा जा रहा है कि जो पार्षद हैं, स्थानीय पार्षद हैं और बीजेपी नेताओं से काफी झड़प हुई और धमकी के 48 घंटे के अंदर अंदर ही रितु कावरे का ट्रांसफर कर दिया गया। और खबर भोपाल से है जहां पर 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दूसरी शादी के बाद फोन पर पहली पत्नी को 3 तलाक दे दिया गया। महिला की शिकायत पर आरोपी और उसकी पत्नी दूसरी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम बेंगलुरु रवाना हो गई है। कोहे फिजा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर उज्जैन से है। दूसरी शादी के बाद
आरोपी ने फोन पर अपनी पहली पत्नी को 3 तलाक दे दिया और महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की थी। पुलिस ने गहनता से मामले की जांच की और तुरंत बेंगलुरु के लिए एक टीम रवाना हो चुकी है। आरोपी पति और उसकी दूसरी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। खबर छतरपुर से है, जहां गोदाम में लगी भीषण आग। पिपरमिंट प्लांट और गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई है। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। 2 घंटे में करोड़ों के नुकसान की आशंका भी जताई गई है। कोतवाली थाना के सरानी दरवाजे की यह पूरी घटना सामने आई है। तो खबर छतरपुर से है, गोदाम में लगी भीषण आग। पिपरमिंट प्लांट और गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की गई है। अच्छी बात यह है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, यहाँ पर तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई गई है। शॉर्ट सर्किट आग लगने के कारण बताए गए हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और तमाम सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं कि पेपरमेंट की जो गोदाम है वो ऐसे इलाके में नहीं बनाई जा सकती है जहां पर लोग रहते हैं, दूर बनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यहां पर ये गोदाम बनी हुई थी। और संवाददाता सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है? क्या आपको बुझा लिया गया पूरी तरीके से? जी बिल्कुल, बता दूं कि अभी पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 95% में जो है आग पे काबू पाया जा चुका है। करीब उसकी 7 से 8 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी लगातार वो है अभी भी वहाँ पे आग बुझाने का काम जारी है। और जो प्रशासनिक अमला है वह भी लगा हुआ है, नगर पालिका अमला है, जो प्रशासनिक है और जो पुलिसकर्मी वह भी लगातार वहाँ पे लगे हुए। लेकिन हाँ लगभग जो है आग पे काबू पाया जा सका है। लेकिन ये बता देते करीब 3 से 4 घंटे बाद, कड़ी मशक्कत के बाद ये आग पे काबू पाया जा सका है। आग जो लगातार जो है बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो जो है और ज्यादा आग फैल रही थी। लेकिन गनीमत रही कि जो आसपास का रहवासी एरिया था वहां पर आग पे नहीं पहुंच पाए, जिससे एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी वह नहीं हो पाई। ये बता दें करीब इसमें आग में करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान जो बताया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह थी कि लगातार जो है जो मोहल्ले के लोग भी थे उनका ये कहना था कि लगातार हम कई बार जो है प्रशासन से ये कह चुके हैं कि रहवासी जो एरिया है यहाँ से इस तरह के गोदाम न रखे जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पे इस तरह से बिल्कुल ये जांच का विषय है। सुनील, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर भोपाल से, आज कई सौगात देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जहां महिला स्व सहायता समूहों को ऋण देंगे सीएम। 150 करोड़ का ऋण वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि गरीब कल्याण सप्ताह के तहत ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से संवाद भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मंदसौर के सुबासरा के सीतामऊ में जनसभा को करेंगे संबोधित। आगरमालवा में करोड़ों के कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। उज्जैन में इंदौख परियोजना का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो सीएम का आज का कार्यक्रम है, पूरे कार्यक्रम तय हैं, जहां पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम हितग्राहियों से बातचीत भी करेंगे मुख्यमंत्री। और इन्हीं के साथ मंदसौर के सुबासरा के सीतामऊ में करोड़ों के विकास कार्यों की आज सौगात भी देने वाले हैं। खबर सागर से है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे बीजेपी कार्यकर्ता, जहां गोविंद सिंह राजपूत के जो समर्थक हैं वो राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनके समर्थक लोगों से कह रहे हैं कि एक वोट डलेगा तो राम मंदिर की एक ईंट लगेगी और पोस्टर दिखाकर वोट मांगा जा रहा है। जो उनको चुनाव चिन्ह होगा ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपनों सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने। ठीक। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां पर मंत्री रुद्र कुमार के कई कर्मचारियों को कोरोना हुआ। मंत्री के 15 स्टाफ को कोरोना संक्रमण हुआ है। मंत्री का बंगला 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। मंत्री रुद्र कुमार सेल्फ आइसोलेशन पर गए। मंत्री रुद्र कुमार के कई कर्मचारियों को कोरोना हुआ है और इसके चलते बंगले को बंद कर दिया गया है। अगले 7 दिनों के लिए बंगले को बंद कर दिया गया है और मंत्री खुद अब आइसोलेशन पर चले गए हैं, सेल्फ आइसोलेशन पर गए हैं। और ये भी सभी से कहना है कि जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं सभी लोग अपना कोविड टेस्ट करवा लें और खुद भी आइसोलेट हो जाएं।
तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां मंत्री रुद्र कुमार सेल्फ आइसोलेशन पर गए हैं। आपको बता दें कि उनका जो स्टाफ है उनमें से 15 लोगों को कोरोना हुआ है और इसके चलते बंगले को भी बंद कर दिया गया है। दुर्ग में आज से 10 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन। दुर्ग, भिलाई, रिसाली, जामुल, कुम्हारी में तालाबंदी की गई है। लॉकडाउन होने से पहले बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। जब भी लॉकडाउन की बात सामने आती है तो जनता भी टूट पड़ती है मार्केट में। उनको ये लगता है कि अभी सामान जितना जरूरत का है वो ले लिया जाए, फल, सब्जी, दूध, दही, जो भी सामान ले सकते हैं, अनाज। और उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति क्या बनती है, कैसी नहीं, क्या पता इसको और आगे एक्सटेंड किया जाता है। तो इस लिहाज से भी जनता का मन होता है कि पहले से सारा सामान रख लिया जाए ताकि खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। और यही कारण है कि लॉकडाउन के पहले जबरदस्त भीड़ मार्केट में देखने को मिली। तो रायपुर में कोरोना नहीं थम रहा है, लगातार कहर जारी है। शनिवार को मिले 2617 नए मामले, जहां रायपुर में सबसे ज्यादा 780 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से कल 19 लोगों की मौत हुई है। शनिवार को 1176 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 37,489 पहुंच गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई है 84,234। कोरोना से अब तक 664 लोगों की मौत हुई है और अब तक 46,081 लोगों ने कोरोना को मात देकर अपने घर भी गए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। नियमितीकरण और स्थायीकरण, जॉब सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। स्वास्थ्य मंत्री की अपील भी यहां पर बेअसर साबित हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की थी सभी को शांत रहने की। उनका ये कहना है कि कोरोना लगातार बढ़ है और इसके चलते सभी लोग संयम बना के रखे, आगे व्यवस्था देखी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो संविदा कर्मी हैं वो बिल्कुल नहीं माने हैं। आज दूसरा दिन उनकी हड़ताल का। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। नियमितीकरण और स्थायीकरण, जॉब सिक्योरिटी की लगातार मांग कर रहे हैं। अब जिस तरीके से कोरोना की वजह से कई सारा रोजगार छिन चुका है, उसके बाद लोग काफी डरे हुए हैं और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। खबर रायपुर से है। विद्यामितान शिक्षकों की भूख हड़ताल। जी हां, विद्यामितान शिक्षक आज धरना प्रदर्शन करेंगे। रायपुर के बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना स्थल पर धरना दिया जाएगा। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अपने आसपास के राज्यों में जिस तरीके की स्थिति बन रही है उसको देखते हुए अब लोगों के अंदर डर है कि जो संविदा शिक्षक हैं वो संविदा ही ना रह जाए। और यही कारण है कि पहले से तो मांग कर ही रहे थे, लेकिन अब मांगे ज्यादा प्रभावी होने लगी हैं। नियमितीकरण की मांग शिक्षक भी कर रहे हैं। और खबर जांजगीर चांपा से, कार ने मारी बाइक को टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने किया घटनास्थल पर जमकर हंगामा। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चांपा थाना क्षेत्र के हथनेवरा गांव की यह पूरी घटना सामने आई है। खबर रतलाम से ही, लापरवाही की पड़ेगी भारी। कनेरी डैम में डूबने से बाल बचा युवक। पानी के तेज बहाव में युवक बह गया था। पुलिस कर्मियों ने लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला। डूबते युवक को बचाने का वीडियो भी सामने आया है। तो रतलाम से खबर, जहां लापरवाही भारी पड़ी और एक युवक के कनेरी डैम में डूबते हुए बाल बचा है, उसको बच गया वो। देखिए आप ये तस्वीरें, जब युवक पानी में डूबने लगा तो कुछ लोग आगे भी बढ़े। चलिए, इतनी तो इंसानियत है कि लोगों ने वीडियो बनाना बस जरूरी नहीं समझा है। कुछ लोग जिन्हें तैरना आता था वो पानी में गए और युवक को पकड़कर साइड में लाया गया। संवाददाता सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि जब हादसा हो रहा हो तो लोग वीडियो ना बनाते हुए लोगों की मदद करें, और ऐसे ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, कुछ लोगों ने जो है दुपट्टों की एक रस्सी बनाई थी, उस युवक की ओर फेंका था जो डूब रहा था, और कुछ जो आसपास के लोग थे उन्होंने साहस दिखाया। वहां पे एक लड़का उतरा वहां पर, उसने डूबते हुए युवक की जान भी बचाई। दरअसल वही स्पॉट है जिससे आज से 7 दिन पहले ही एक शख्स की डूबने से मौत हुई थी। बावजूद उसके लोग सबक लेने के लिए तैयार नहीं है और लाख समझाने के बावजूद, गाइडलाइन जारी करने के बावजूद लोग लगातार ऐसे पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं। तो रतलाम के कनेरी डैम का पूरा मामला है, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग रोज जा रहे हैं और आप खुद देख सकते हैं कि इस तरह के हादसे आए दिन हो रहे हैं। जिसके बाद अब कलेक्टर ने आदेश जारी किए धारा 144 के तहत ही किसी भी तरह के पिकनिक स्पॉट पर जाना रतलाम जिले में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। जी रीमा।
जी बिल्कुल। सुधीर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पूरे इलाके में पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये तस्वीर आप एक बार देखिए और अंदाजा लगाइए कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। जब भी पानी का जल स्तर बढ़ता है तो वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती है। 7 दिन पहले जैसा सुधीर बता रहे हैं, यहाँ पर एक हादसा हुआ था, उसके बावजूद लोगों ने कोई सबक नहीं लिया और हर बार ही कहा जाता है कि भाई जो पानी वाले इलाके हैं वहाँ पर आप बिल्कुल ना जाएं। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि एक युवक की जान भी जा सकती थी, लेकिन लोगों ने सूझबूझ दिखाई, दुपट्टे की एक रस्सी बनाई और युवक को बाहर निकाला गया। खबर सीधी से आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 भाई बहन और एक अन्य युवक की मौत का मामला सामने आया है। बीती रात महुआ एक पेड़ पर गिरी थी बिजली, महुआ के पेड़ पर बिजली गिर गई थी। रामपुर नैकिन थाना इलाके की पूरी घटना सामने आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।